और अब राजस्थान के खबरों के लिए चलते हैं जयपुर। स्वराज एक्सप्रेस के रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा के पास। नमस्कार मनु। कांग्रेस का धरना और जो मोबाइल ऐप्स चीनी हटाने की जो भारत सरकार ने आदेश जारी किए हैं, और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अब अपनी दरों में, जो कार्गो फ्रेट है उसकी दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। ये आज की प्रमुख खबरों में है। हम शुरुआत करते हैं पहली खबर से, क्योंकि कल राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये प्रदर्शन हुआ था कांग्रेस का बढ़ती हुई तेल की कीमतों के खिलाफ। राजस्थान में सचिन पायलट जो उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इस धरने को लीड किया था। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस धरने में नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने एक बयान अपना जारी किया था और जो सोशल मीडिया पे कांग्रेस का कैंपेन है उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो मुनाफाखोरी पर उतर आई है। सचिन पायलट ने भी कहा कि सरकार जो है वो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड के दाम कम हो रहे हैं, ऐसे में वो पेट्रोल और डीजल महंगा कर रही है। तो इस धरने में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल हुए थे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सिंह खाचरियावास और ये गहलोत के खासम खास हैं महेश जोशी जो चीफ व्हिप है, उनको आप इस फोटो में देख सकते हैं। इसमें सोनिया गांधी का बयान भी है कि मोदी सरकार ने 25 मार्च से 22 बार दाम बढ़ाए हैं। हालांकि बीजेपी ने इसका खंडन भी किया है और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भी वैट बढ़ाया है। ये जो क्रूड के दामों में बढ़ोतरी हो रही है उसका एक असर हम माल ढुलाई पर देख सकते हैं। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी माल भाड़ा जो है वो 14% बढ़ा दिया। ये हमारी अगली खबर है। इन्होंने ऑलरेडी माल भाड़ा 14% बढ़ा दिया है क्योंकि डीजल महंगा हो गया है और अब तो डीजल पेट्रोल से भी महंगा है। और आज वो फिर से एक मीटिंग करने वाले हैं जिसमें कि वो नई दरें तय करेंगे। और अभी जो 10 टन ट्रक का किराया है वो 12,000 के बजाय 14,500 हो गया है। तो ट्रक ऑपरेटर्स ने कहा है कि अनिल आनंद है इनके अध्यक्ष, उनका कहना है कि जयपुर में छोटे बड़े 25,000 ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं और 14,000 ट्रक्स जो हैं वो इस काम में लगे हुए हैं। जयपुर से दिल्ली तक के 10 ट्रक का किराया पहले 12,000 था और अब 14,500 हो गया है। और वापसी में ये 6,500 रुपये भाड़ा लेते थे, जो कि अब करीबन 8,000 हो गया है। तो जब ट्रकों का भाड़ा बढ़ेगा तो आप मानिए कि जो खाने पीने की जो चीजें हैं वो और महंगी होंगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बाबा रामदेव ने जिस दिन से कोरोनिल नाम से दवा लॉन्च की थी और ये कहकर कि वो कोरोना का इलाज करने में सक्षम होगी, उसके बाद से वो मुश्किल में फंसे हुए हैं। उस दवा का ट्रायल जयपुर के एक अस्पताल में, निजी अस्पताल में हुआ था, निम्स उसका नाम है, और उसको सरकार ने नोटिस दिया था। उस नोटिस का जवाब अब इस अस्पताल ने दिया है और इसने कहा है कि हाँ, हमने ट्रायल में हिस्सा जरूर लिया था, लेकिन कोरोनिल की दवा बनाने में हमारा कोई हाथ नहीं है। इस अस्पताल ने यह भी दावा किया है कि उसने 2 जून को राज्य के चिकित्सा विभाग को पत्र लिखकर इसके बारे में सूचना दी थी। लेकिन जयपुर के चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरोत्तम शर्मा का कहना है कि ये सूचना मात्र थी, इसमें ट्रायल की परमिशन नहीं ली गई थी। और दूसरा उनका ये कहना है कि ये ट्रायल जो है वो 23 मई को ही शुरू हो गई थी और जो कि 14 जून तक चलनी थी। तो ऐसे में 2 जून को ये जो इन्होंने लेटर भेजा है इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो फिलहाल ये जो संस्था है निम्स, इसने जवाब तो दिया है लेकिन अभी इसको क्लीन चिट मिलना मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि नरोत्तम शर्मा ने बताया कि इसमें परमिशन नहीं ली गई थी, केवल सूचना मात्र दी गई थी। अब लेते हैं हम अगली खबर। कल करीबन 59 जो चीनी ऐप्स हैं उनको केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। टिकटॉक, शेयरइट, क्यूसी ब्राउजर, एक लंबी लिस्ट है, वीचैट, हाइक वगैरह। और जो भारत चीन सीमा पर तनाव है उसके रिटेलिएशन में एक कदम उठाया है। लेकिन ये आप हेडलाइंस देखिए, मोबाइल से चीनी कचरा साफ। तो अगर ये चीनी कचरा था तो अभी तक क्यों रखा हुआ था? ये अखबार की जिम्मेदारी होती है बताना कि वो सिर्फ सरकार की जो बोलती है उसको गाने के बजाय, और सरकार का भी कहना है कि ये
सुरक्षा के लिए खतरा थे, अगर ये सुरक्षा के लिए खतरा थे तो फिर अब तक इनको क्यों नहीं रोका गया था। और दूसरी तरफ हालांकि इस अखबार ने बैलेंस किया है और इसने बताया है कि और कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनके जरिए चीन हमारी जिंदगी में घुसपैठ कर चुका है। इसमें पेटीएम, पॉलिसी बाजार, मेक माई ट्रिप, ओयो, ऐसे इनकी जो कंपनियां हैं इनके बारे में बताया गया है। ये मोबाइल चीनी एप्स जो है, चीनी मोबाइल एप्स जो है, उन पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसको अपने फ्रंट पेज पर एक प्रमुख रूप से स्थान दिया है। ये भास्कर की खबर है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने चीन के जो आयात पर प्रतिबंध लगाया है बहुत सी चीजों पर, ऐसे ही चीन ने भी प्रतिबंध लगाया है। अब नुकसान इस मामले में भारत का ज्यादा हो रहा है। ये खबर है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री और ट्रेड बॉडीज जो है उन्होंने सरकार से मदद मांगी है। उनका कहना है कि इसकी वजह से जो एपीआई आता है, यानी कि एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो दवा बनाने के काम आता है, वो चीन से आता है और वो नहीं आने से अब जो दवाएं हैं उनका उत्पादन रुक गया है। और इसमें जो कोविड जो है उसके इलाज के लिए जो दवाएं हैं उन पर भी संकट आ गया है, क्योंकि ये एपीआई नहीं मिलने से। हमने नितिन गडकरी जी का बयान देखा था, उनका कहना था कि जो चूंकि भारत ने आयात पर प्रतिबंध लगाया है तो चीन ने भी निर्यात अपने यहाँ आयात पर प्रतिबंध लगाया है भारत से। तो भारत के जो निर्यात है उनको, निर्यातक हैं, उनको नुकसान हो रहा है, उनका माल चीनी पोर्ट्स पे अटका हुआ है और इधर जो आयात करने वाले हैं उनका माल भारतीय पोर्ट्स पे अटका हुआ है। तो ये बताता है कि किसी भी संकट में, डिप्लोमेसी में आप इस तरीके के रिटेलिएट की जो मेजर्स हैं वो काम नहीं आते हैं, वो बातचीत से हल होते हैं। और दूसरा, आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आप इस तरीके से एक दूसरे को नुकसान पहुंचा करके काम नहीं कर सकते हैं। और अब हम लेंगे अगली खबर। ये खबर है, भारतीय जनता पार्टी इन दिनों वर्चुअल रैलीज कर रही है और उस रैलीज में जिस तरह से ऑफलाइन हम देखते हैं कि होर्डिंग्स और पोस्टर बैनर रखते हैं, उसी तरीके से डिजिटल पोस्टर्स भी लग रहे हैं। और बहुत से नेताओं ने जो ये पोस्टर बनाए हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तस्वीर गायब है। इसको लेके ये खबर है और इस पर हम बात करेंगे हमारे संवाददाता रामस्वरूप से, जो कि कल से इस खबर पर नजर रखे हुए हैं। रामस्वरूप जी, रामस्वरूप, ये बताइए क्या मामला चल रहा है बीजेपी के अंदर कि सतीश पूनिया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका चेहरा इन पोस्टर्स में नहीं है, और इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या कहना है? देखिए, जब से ये वर्चुअल रैलियां शुरू हुई है, चाहे स्मृति ईरानी की हो, चाहे जेपी नड्डा साहब की हो या फिर गडकरी साहब की हो, उन सभी में न केवल यूनुस खान की बल्कि अलग अलग कई नेताओं को हमने देखा कि उन्होंने जो प्रोटोकॉल होता है पार्टी का कि प्रदेश अध्यक्ष जो होता है वो पहले होता है पार्टी के प्रचार प्रसार में, होर्डिंग वगैरह में, लेकिन वो प्रोटोकॉल जो है हमें टूटता हुआ पिछले कई दिनों से दिखा है। हालांकि इस बारे में जब हमने कल बात की थी सतीश पूनिया साहब से, तो उन्होंने एक तरह से बचाव भी किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नेता जो है खुद अपना ट्विटर पेज या फेसबुक पेज हैंडल नहीं करते हैं, उनके कोई वो दूसरे कर्मचारी करने वाले होते हैं, उनको शायद पता नहीं होगा। लेकिन ये साफ तौर पर इंगित करता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं सतीश पूनिया जी, उनको प्रदेश के कई जो नेता है, पार्टी के बड़े नेता है, वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं। एक तरह से जो गुटबाजी पार्टी में कई दिनों से देखी जा रही है वो एक तरह से साफ तौर पर झलकती है। आप देख सकते हैं कि जो पोस्टर वायरल हुए हैं उनमें राजेंद्र राठौड़ भी है, अली सर्राफ भी है, यूनुस खान भी है, और दो तीन लोगों को जिन्होंने बाद में इस विवाद होने के बाद में अपने पोस्टर हटा दिए थे, उनमें अशोक परनामी भी शामिल है, अरुण चतुर्वेदी भी है, अशोक लाहौटी भी है। तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये जो गुटबाजी जो है वो एकदम सामने आई है। रामस्वरूप, ये जो तमाम नेताओं के आपने नाम लिए, ये क्या वसुंधरा खेमे के हैं? बिल्कुल साफ तौर पे उसकी यही तो वजह है कि वो इनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से आपने पूर्व में भी कहा था कि जब ताजपोशी हुई थी यहाँ पर विधिवत रूप से भाजपा मुख्यालय के बाहर, तब भी वसुंधरा जी खुद वहां पर उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई थी और एक चिट्ठी भेज के एक जो औपचारिकता होती है वो निभाई थी। तो जो उस खेमे के वरिष्ठ नेता है पार्टी के, खास तौर पे उन्हीं के द्वारा इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना और बाद में बहाना ये बनाना कि
खुद पे जो हैंडल नहीं करते हैं, किसी को ध्यान नहीं होगा, या बाद में जो विवाद देखा तो बाद में हटा दिया, तो ये कहीं न कहीं जो गुटबाजी है उसकी एक तस्वीर है। रामस्वरूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसमें बहुत से लोगों की करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, रोजगार छिन गया। लेकिन अब यूनिवर्सिटी और शिकागो और जो CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, उसने एक सर्वे किया है। इस सर्वे की दो प्रमुख बातें हैं। इसमें एक तो ये दावा किया गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो प्री कोविड लॉकडाउन के लेवल पे आ गई है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, क्योंकि कोविड के बाद ये बढ़ गया था। हालांकि ये मानने में थोड़ा संकोच होता है, क्योंकि अभी भी हम सुनते हैं कि लगातार नौकरियां जा रही हैं बजाय लोगों को मिलने के। और हाँ, ये जरूर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा में बहुत से लोग आए हैं, और जिस तरीके से नरेगा में संख्या बढ़ रही है वो तो बल्कि यही पुष्टि करती है कि नौकरियां जा रही हैं बजाय कि नई सृजित होने के। और इसमें एक दूसरी बात यह है कि हर 10 में से 8 लोग, यानी हर 10 में से 8 जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी आय में बहुत गिरावट आई है। ये दो बड़ी फाइंडिंग है। और दूसरा, रूरल हाउस होल्ड्स जो है शहरों के मुकाबले ग्रामीण जो लोग हैं उनकी आय में ज्यादा गिरावट आई है। तो ये बड़ी फाइंडिंग्स है, और इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था अभी भी कितनी दयनीय स्थिति में है। और इसमें ये जरूर कहा गया है कि हमको इस भले ही नौकरियां वापस आ रही हों, लेकिन हमको इस स्थिति से उबरने में कम से कम 2 से 3 साल लग सकते हैं। अब हम लेंगे अगली खबर। ये खबर भास्कर से है, और इसमें ये बताया गया है कि लॉकडाउन जब था तो लोगों को, जिन लोगों को नशे की आदत थी, उनको नशा नहीं मिला, और कम से कम 10% तक लोग जो थे वो नशा छोड़ने लग गए थे। और अब पिछले 3 महीने में ये बढ़कर 25% हो गया, यानी कि 1/4 लोगों ने नशा छोड़ दिया है। और इसमें इन्होंने जो एक सब हेडलाइन आप देखें तो उन्होंने बताया कि परिवार ने, चूंकि परिवार के साथ रहे हैं, एक जगह रह रहे हैं, लॉकडाउन हो गया है, तो जब परिवार का साथ मिला तो अकेलापन घट गया। और दूसरा, जब नशा नहीं मिला और ये लोगों का साथ मिला अपने लोगों का, तो उन्होंने नशा छोड़ने का मन बनाया, और इस तरीके से ये आदतों से इनको मुक्ति मिली है। इसमें एक केस बताया है कि अमित है, बिजनेसमैन है, जिनको रोजाना शराब पीने की आदत थी। ऑफिस से घर जाने से पहले वो क्लब या कार में ही पहले नशा करते थे और उसके बाद घर जाते थे, तो घर में झगड़ा होता था। इसमें एक 28 साल के नौजवान का नाम है राहुल का, हालांकि नाम ये सारे बदले हुए हैं, और वो भी नींद नहीं आती थी उनको जब तक कि वो शराब उनको नहीं मिलती थी। तो ये चीजें सामने आ रही हैं। इसमें एक मनोचिकित्सक का बयान दिया है, डॉक्टर अनिल तांबी का। उनका कहना है कि लॉकडाउन में नशा नहीं मिला तो दिक्कतें हुई हैं, और तब लोग ये समझने लगे कि इन्होंने गलत शौक पाल लिया है, और महामारी के दौर में 15 से 20% लोग नशा छोड़ चुके हैं। तो ये थी आज राजस्थान की सुर्खियां, और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ आगे की खबरों के लिए।